अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोग के। इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच आपने देखा। सनसनीखेज मुकाबला हुआ और इतना ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुआ कि एंड टू एंड चल रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और अल्टीमेटली इंग्लैंड ये मैच जीत गया। 371 रन चेस करना कोई आसान बात नहीं है। और अगर इंडिया को हरा पाया ये, तो इंग्लैंड को जितनी क्रेडिट दी जाए कम है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया बैटिंग में नहीं, बॉलिंग की वजह से हारेगा। बैटिंग में अगर देखें तो इंडिया ने तो 500 बनाए, ऋषभ पंत ने 200 बनाए, शुभमन गिल ने बनाया, जायसवाल ने बनाया, के राहुल ने 100 बनाया। तो बैटिंग का इशू नहीं आया विराट कोहली और रोहित शर्मा का। मगर जो कप्तानी और जो एटीट्यूड फील्ड में चाहिए था वो बड़ा मिसिंग था, क्योंकि कोई बंदा दिखा ही नहीं कि पूरी इनिंग्स में, चौथी इनिंग्स में जो इंडियन बॉलर्स को मोटिवेट करे और उनको पता है विकेटें कैसे निकालनी है। तो इससे ये साबित होता है भाई, एक्सपीरियंस सिर्फ बैटिंग में नहीं चाहिए होता, आपको कैप्टेंसी में भी चाहिए होता है, बॉलिंग में भी चाहिए होता है और फील्ड प्लेसमेंट में भी चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल का ये पहला टेस्ट मैच था तो वो इतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो उस भी प्रेशर में था। इंग्लैंड का टूर वैसे ही मुश्किल होता है, और ऊपर जब आपको इतने अच्छे बैट्समैन मिल जाए जो हर तरफ मार रहे हो और बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन लिमिटेड हो, तो फिर यही होता है। इंडिया को अपने रूट चांसेस देखने पड़ेंगे कि उन्होंने पहली इनिंग्स में भी अपनी विकेटें थ्रो करी और बहुत अच्छा स्कोर नहीं बना पाए। सिर्फ 470 रन का स्कोर बना पाए जहां वो 600 बना सकते थे। और सेकंड इनिंग्स में भी आप देखो तो एक वक्त पे वो 300 पे तीन ही आउट थे तकरीबन, तीन तीन या चार, और 350 पे पूरी टीम उनकी कोलैप्स कर गई। तो ये इंडिया को ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि उनकी बैटिंग जो एंड है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करी, जो वैगिंग वैगिंग टेल जिसको बोलते हैं। और बॉलिंग में देखें तो बुमराह के अलावा कोई और बॉलर नहीं है जो कि सामने टीम को थ्रेटन करे। हालांकि आज प्रसाद कृष्णा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, मगर वो भी थ्रेटनिंग नहीं था, वो ठीक था, अच्छी बॉलिंग कर रहा था। इनको एक लेग स्पिनर की शदीद ज़रूरत है। कुलदीप यादव अगर स्क्वाड में लेके गए हैं तो फिलहाल उसी को काम चलाएं, वरना वरुण चक्रवर्ती है, बिश्नोई, इनके पास स्पिनर्स की कमी नहीं है। रेड बॉल में इनको ट्राई किया जाए ताकि इंडिया के लिए कोई अच्छा स्पिनर साबित हो। जैसे कुंबले होता था, वो विकेटें निकालता था, बड़े स्पेल करता था। आज 370 रन कोई मजाक नहीं होते, 370 रन बहुत होते हैं। और इतनी आसानी से इंग्लैंड चेस कर गया, इसका मतलब है इंडिया की बॉलिंग में डेप्थ की कमी है। लेग स्पिनर की शदीद कमी महसूस हो रही है। बुमराह पांचों टेस्ट मैच नहीं खेलने वाला। इंडिया का पहला टेस्ट मैच इंडिया हार चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बुमराह नहीं खेलेगा। इन 4 टेस्ट मैचों में तो मैक्सिमम वो 2 खेल पाएगा। तो आपको तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और 2-3 अपने ऐसे प्लेयर्स लाने की ज़रूरत है जो आपको टेस्ट मैचेस जिता सकें। वरना ये 5-0 इंग्लैंड मार देगा आपको और पता भी नहीं चलेगा। इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी बैटिंग में, मगर अगर आप इस बार सेकंड इनिंग्स देखो तो इंडिया की फील्डिंग ने बड़ा लेट डाउन किया। 7-8 कैचेस ड्रॉप हुए, जिसमें जायसवाल ने ही सिर्फ 3-4 के करीब कैचेस ड्रॉप कर दिए। तो जब आप इतने कैचेस ड्रॉप कर दोगे तो फील्डिंग साइड नहीं जीतती है नॉर्मली। और इंग्लैंड को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है। 370 रन्स चेस करना आसान नहीं है, और उन्होंने एक मोमेंट के लिए भी लगने नहीं दिया कि वो इस चेस से बाहर है। बेन टकेट ने जो 149 रन्स की इनिंग्स खेली, अगर आपने देखी हो, तो उसने बिल्कुल टी20 गेम की तरह खेला। रिवर्स स्वीप मारे, छक्के मारे, चौके मारे, और इसी तरीके से अपनी टीम को जिताया। तो इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया जाएगा अब आगे के टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि पहले अब चोट इंग्लैंड ने मार दी। अब इंडिया कमबैक कर सकता है, मगर इंडिया के लिए थोड़ा अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शुभमन गिल भी नया कप्तान है, उसको भी सीखने में टाइम लगेगा। और प्लस उसके पास ऐसी बेंच स्ट्रेंथ है नहीं जो कि उसको इतनी मदद करे बॉलिंग में ख़ास तौर से। स्पिनर्स को फिर बोलूँगा कि इंडिया को चाहिए कि एक आधा स्पिनर ज़रूर अपने साथ अच्छा रखे। जडेजा इज़ नॉट ए स्पिनर। जडेजा एक टाइम पास बॉलर है, विकेटें निकाल लेता है, इंडियन विकेटों पे फिर कामयाब हो जाता है, बट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में एज अ स्पिनर वो नहीं खेल सकता। शार्दुल ठाकुर और जडेजा की जगह एक स्पेशलिस्ट बेहतर है कि बॉलर खिलाएं, स्पिनिंग बॉलर ही खिला दें भले, और उससे शायद इंडिया के कुछ रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाए। वरना अगला टेस्ट मैच भी मुझे इंग्लैंड का होता हुआ ही नज़र आ रहा है। इंग्लैंड को बहुत बहुत मुबारक हो, और टेस्ट मैचेस देखते रहें, बहुत एक्साइटिंग मैच हुआ ये। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।